साथियों नमस्कार। देखिए, जैसा आप लोगों को विदित है कि मैं एक अपना समूह बना रखा है मैंने 2018 से, सनातन राष्ट्र हिंदुस्तान। और उसमें मैं बहुत कड़वा लिखता हूँ और अपने सनातन धर्म के बारे में सच्चाई को प्रदर्शित करता हूँ, सामने लाता हूँ लोगों के। तो उससे चिढ़ करके कुछ जिहादी मानसिकता के व्यक्तियों ने एक वकील को, जो पैसे का पीर है, होने को अपने आप को हिंदू बताता है लेकिन पैसे का पीर है, उसको उन्होंने उकसाया। वो मेरे पीछे 26 फरवरी से पड़ा है, मारपीट कर चुका, आए दिन तोड़फोड़ करता है। 11 अप्रैल को मेरी गाड़ी तोड़ दी और मेरा और मेरी धर्मपत्नी का जीना उसने हराम कर रखा है। ठीक है, कहने को वो वकील है लेकिन इतना क्या बोलते हैं ना, वो आदतन अपराधी है कि पूरी प्लानिंग के साथ आता है और तोड़फोड़ करता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। मेरी अनुपस्थिति में भी वो गाली गलौज करता है, मारपीट कर मतलब दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वकील है ना, थोड़ा ये पता है कि भाई दरवाज़ा तोड़ूंगा तो बहुत फंस जाऊँगा बुरा। लेकिन वो अगर मैं होता हूँ तो मेरे से वो मारपीट करने की पूरी रखता है कि भाई किसी तरीके से भी मुझे डराया जा सके, धमकाया जा सके और सनातन राष्ट्र के जो हम पक्ष में बोलते हैं वो बोलना बंद कर दें। जिहादियों के जो उनकी मानसिकता जिहादियों की है, समस्त मुसलमानों की बात नहीं कर रहा मैं, उनकी जो जिहादी हैं उनके बारे में उनके विरुद्ध नहीं बोलूँ, उनके बारे में गलत नहीं बोलूँ। और मुझे मैसेज भी आते हैं, मुझे मतलब संदेश भी आते हैं, मुझे फ़ोन भी करने की कोशिश की जाती है, मुझे थाने से फ़ोन करवा के धमकी दी जाती है। लेकिन जब मैं ही लोगों को सिखाता हूँ कि भाई अहिंसा की परिभाषा क्या होती है, तो मेरे को तो मालूम ही होनी चाहिए ना, मेरे को तो ज्ञात ही है कि भाई अहिंसा की परिभाषा क्या होती है। मैंने अभी ठीक है, अभी मुझे कुछ नहीं करना कि मेरे कमाने का समय है, धन अर्जन करने का समय है और हमको पैसे चाहिए तो हम उस हिसाब से चलते हैं भाई, हम अपने कुछ काम कर सकें, लोगों की पीड़ा हर सकें। तो अभी भी देखिए, कल भी मुझे किसी की पीड़ा हरने जाना है। मेरे बहुत पुराने क्लाइंट हैं, उनके हस्बैंड कल गिर गए तो उनके सर पे चोट लगी है, तो उन्होंने अवसर मिलते ही मेरे को फ़ोन किया और मुझे बुलाया है। हम वहाँ जाएंगे, लेकिन लोगों को उसको समझ में नहीं आता। वह ऐसी मानसिकता के व्यक्ति है कि उसको ये नहीं पता कि गुड़मार्ग क्या होता है। उसको शुगर की बीमारी है, मधुमेह की, और उसने मेरे से शुगर बैलेंस जूस लिया था और एक आध प्रोडक्ट और भी लिया था। शुगर बैलेंस जूस को लेके उसने पीना शुरू किया, 1-2 दिन पिया होगा, उसके बाद उसने देख लिया होगा इंग्रेडिएंट में क्या क्या है, इसमें क्या क्या डला हुआ है, तो उसमें उसको गुड़मार्ग लिखा हुआ नजर आ गया। अब आके मेरे मध्य मार्ग पे ऑफिस था पहले, जहाँ मैं बैठता था क्लिनिक खोल के, वहाँ पे आके चिल्ला रहा है कि तुम तो जहर देते हो, लोगों को मारना चाहते हो। मैंने भाई ऐसा है, अगर मेरे प्रोडक्ट बनाया हुआ नहीं है, अगर लगता है तो ये गलत प्रोडक्ट है, उत्पाद है, भैया कंपनी का ऑफिस पास में ही है, वहाँ जा, कंपनी का MD बैठा हो तो ठीक, नहीं तो वहाँ CEO भी कंपनी का मिलेगा, जो भी है उनके पास जाकर उनसे शिकायत करो भाई इन्होंने प्रोडक्ट दिया और ये इसमें ये डला हुआ है और आप मीठा डाल के मार दो। तो गधे सुअर को ये नहीं मालूम कि गुड़मार है तो उसका मतलब होता है गुड़ की मिठास को मारने वाला, मतलब ये मिठास है चीनी की उनको मारने वाला। तो उस बहुत बेहतरीन तत्व है जिससे मतलब हमारी मधुमेह कंट्रोल होती है और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है। तो ये भूमिका मैंने इसलिए बताई कि भाई अगर कल हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेदार वो वकील होगा। उसके ऊपर मैंने पहले भी डाला हुआ है और इसीलिए मैंने एक फेसबुक पे डाला था कि भाई हम दोनों पति पत्नी आप लोगों की दुआओं से अभी तक सही सलामत हैं, सही ठीक है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आपको स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में संपर्क करना अति आवश्यक है।
हमारा कोई परामर्श शुल्क नहीं लगता। हम जब उपचार करते हैं तभी हम आपसे शुल्क लेते हैं, और हम जब हमारे उत्पाद देते हैं, ज़रूरत होती है तो हम उत्पाद देते हैं, तो उसका हम शुल्क मूल्य पर आपसे लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम परामर्श का कोई शुल्क नहीं लेते। आप परामर्श लीजिए, और आप ही के बारे में नहीं, आपके कुटुंब के बारे में ही नहीं, आपके समाज वालों के बारे में ही नहीं, आप अपनी फसलों के बारे में, आप अपने पेड़ पौधों के बारे में, वृक्षों के बारे में, और आप अपने देशी गौवंश है अगर, तो उनकी भी अगर कोई समस्या है तो आप उनके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपके पास मान लीजिए कुछ बीघा ज़मीन है या कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा ज़मीन है भूखंड, और आप खेती करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे आपकी जल उपलब्ध नहीं है या जल की मात्रा बहुत कम है, तो आप उस प्रकरण में भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक कृषक तो हूँ, मैं एक एग्रीकल्चर इंजीनियर भी हूँ, यानी कृषि अभियंता भी हूँ, और साथ साथ एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट भी हूँ। और आपको पता ही है कि मैं आयुर्वेद से उपचार भी करता हूँ। और एक्यूप्रेशर ही नहीं, एक्यूप्रेशर के अलावा रंग पद्धति है, चुंबक पद्धति है, मृदा पद्धति है, ये सब जो है हमारी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों एवं आयुर्वेद। और सबसे विशेष जो हमारी है मंत्रोच्चारण से जो हम आपका उपचार करते हैं, इसका परिणाम आपको सकारात्मक मिलना है। नहीं मिले ऐसी तो कोई इसमें संभावना ही नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपको कोई भी समस्या होती है, जैसे मैंने बता दिया आपको आपके पादपों को, आपके मृदा को, आपके खेत ज़मीन फसल को, तो आप हमसे संपर्क कीजिए और उसका उचित समाधान लीजिए। इतना विश्वास कीजिए कि यदि आप हमारे कहे अनुसार, हमारे परामर्श अनुसार चलते हैं, तो आपकी जो फसल होगी वो 3 साल बाद आपकी जो जैविक कहलाती है, लेकिन जैविक से पहले सेमी जैविक, यानी कि कुछ तक जैविक होगी, उसके बाद 2 साल बाद, यानी लगभग 5 वर्ष बाद आपकी जो फसल होगी वो पूर्णतः जैविक होगी। बशर्ते, यानी कि ये कंडीशन एक है, कहीं आपने उसमें उन्हें किसी के बहकावे में आकर के और आपने केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड जो भी है वो नहीं डाल दिया हो। और साथ में आपके खेत में जो पानी आ रहा है, तो आपके पास में वाला जो खेत है उसके अंदर अगर वो केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, तो भी आपके खेत में उसका असर आएगा। तो उसको भी दूर करने के लिए आपको पहले 3 साल में आपने खेत में कुछ करके दिखाना होगा। आपको पहले वर्ष ही जब आपको उत्पादन एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ परसेंट बढ़ के मिलेगा, 10 से 15%, तो 10-15% जब आपके पास वो उत्पादन ज़्यादा देखेगा अपने से, तो वो आपसे पूछेगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कारण क्या है इसके पीछे। तब आप उसको बता सकते हैं, और अपने जो आपके सुविधाएं आपको मिली हैं, सुविधाएं प्राप्त हुई हैं कि भाई आपके उत्पादन बढ़ गया, आपके कीटनाशक कम हो गए, आपके खाद कम हो गई। पहले ही वर्ष में हमारी खाद की खपत है DAP और DAP के अलावा यूरिया है, पोटाश, इनकी जो खपत हो जाती है आधी हो जाती है। दूसरे साल आधी की भी आधी होती है, यानी कि 75% दूसरे साल में कम हो जाती है। तीसरे साल वो 0 हो जाती है, यानी कि 0 हो जाती है कि आपको अब DAP, यूरिया या आपको पोटाश डालने की आवश्यकता नहीं है, और किसी भी कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कीटनाशक अपने खेतों में बनाइए, अन्यथा हमारे कंपनी डॉक्टर नेचर वेलनेस के कीटनाशकों का और खाद का उपयोग कीजिए, और स्वयं भी आप जैविक भोजन कीजिए और अन्यों को भी जैविक भोजन करवाइए। तो ये आपकी बात थी भाई कि हम आपको क्या क्या सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पुनः लौटिए आप एक्यूप्रेशर के ऊपर। लोग कहते हैं कि एक्यूप्रेशर से क्या हो सकता है। अरे हम कहते हैं कि एक्यूप्रेशर से वो हो सकता है जो आपकी होम्योपैथी, एलोपैथी तो सोच ही नहीं सकते इसके बारे में करने की, और आयुर्वेदिक में भी उसमें करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक्यूप्रेशर से आपको तुरंत आराम मिलता है। जैसे कि एक छोटी सी बीमारी है, मतलब समस्या होती है लोगों को दस्त की, लूज मोशंस की,
ठीक है ना। तो जब लूज मोशंस हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं शुरू, तो आदमी बहुत घबरा जाता है कि भाई पानी जैसा मल निकल रहा है, तो लगता है कि भाई कहीं मेरे शरीर में पानी कमी, जल की कमी ना हो जाए, और कमज़ोरी भी आने लग सकती है। तो आप क्या लेंगे? एलोपैथी की गोली आती है, डिटॉल या क्या नाम पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है नाम, क्योंकि मैं तो यूज़ करता भी नहीं, देखता भी नहीं उनकी दवाइयाँ कौन कौन सी हैं। होम्योपैथी में भी दवाई है, आयुर्वेद में भी दवाई है, सब कुछ है। ये सब गुड़ की भूसी आप दही के साथ खाते हैं, चीनी मीठा डाल करके, उससे भी आपके लूज मोशन बंद हो जाते हैं। लेकिन उन सब में आपको थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है ना। और एक्यूप्रेशर में वो पॉइंट है कि अगर आप उसको दबाएंगे, हम जो बताएंगे वैसे करेंगे आप, तो उस रंग पद्धति से आपके लूज मोशंस अर्थात दस्त मात्र आधे मिनट में आपके रुक जाएंगे। आधे मिनट से भी कम समय में आपका रुक जाएगा, जैसे ही आपने उसको लगाया हमारे कहे अनुसार, और आपके दस्त रुक जाते हैं। उसमें बस यही है कंडीशन, एक शर्त, कि आप हमारी फ़ीस जो है वो जमा करा दीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, आप कीजिए। आपको आधे मिनट के अंदर अंदर आपके लूज मोशन बंद हो जाएंगे। और लूज मोशन की परिभाषा ये नहीं कि साहब आपको 1-2 बार आए तो आपको लगा कि मेरे लूज मोशन हो गए, नहीं। 4 बार हो गया या आप 4 बार आपको लूज मोशन मतलब मोशन हो चुका, और उसके बाद भी आपको लग रहा है 5वीं बार भी कि भाई आपको मोशन होने का संभावना है और कमज़ोरी लगने लगे, तब आप उसको मानिए कि लूज मोशंस की समस्या है। क्योंकि लूज मोशंस गर्मी से भी हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग से भी हो सकते हैं, और तो आपको उसका कारण बाद में होगा, उपचार में मुख्य उपचार आपके बाद में होगा, लेकिन आपके दस्त तुरंत प्रभाव से रुक जाएंगे। ऐसे ही कईयों को खांसी की समस्या हो जाती है, कई बार तो परमानेंट रहती है, स्थायी रूप से भी होती है, कईयों को किसी भी वजह से हो सकती है। तो उसका भी उपचार हमारे पास जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आपकी कोई थेरेपी नहीं कर सकती, ठीक है ना। और हम यही कहते हैं कि भाई आप कहते हैं भाई आपकी थेरेपी बहुत सुस्त धीरे धीरे काम करती है, हम कहते हैं हमारी थेरेपी सबसे जल्दी काम करती है। क्यों? क्योंकि हम समस्या की जड़ पे जा कर के हमला का आक्रमण करते हैं और उसको वहाँ से समाप्त करते हैं। जब हम गॉल ब्लैडर से या किडनी से या यूरिन ब्लैडर से पथरी निकालते हैं, तो हम ये नहीं